अब आगे बातचीत को लेकर जाएंगे और बात करेंगे एक बेहद अहम और खास मुद्दे पर, और वो है कि देश में बुआई के आंकड़े कम आए हैं। सरकार इसके पीछे बारिश को वजह बता रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से 6 जुलाई तक मानसून करीब करीब सामान्य रहा है। तो आखिर क्यों घट गई है बुआई, इसका आगे क्या फर्क पड़ेगा, और तमाम कारणों की बात आज हम करेंगे। और हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए हैं हमारे दो खास मेहमान। एग्री एक्सपर्ट सिराज चौधरी साहब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, साथ ही स्काईमेट में मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चलिए सिराज भाई के पास चलते हैं। सिराज साहब, जो नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे रकबा घट गया है, या मतलब बुआई घटी है, और उसका एक इम्पैक्ट शायद आगे भी देखने को मिले। मैं कुछ आंकड़े देता हूं यहाँ पर, फिर आप उन्हें विस्तार से बताइएगा कि आखिर क्या हुआ है। देखिए, धान में 24% के यहाँ डिप है, तिलहन में कुछ 20% का आंकड़ा है, दालों की बुआई में 25% से ज़्यादा की गिरावट है। कितनी चिंताजनक है ये? इसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी दिन हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में बारिश काफ़ी बढ़ी है और एरिया काफ़ी कवर किया गया है। तो उसके पश्चात जो सोइंग होगी उसके आंकड़े जब आएंगे तो ये जो कमी हमें दिख रही है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। मगर इसमें एक बात जो नोट करने की है कि हम जो नंबर्स देख रहे हैं, जो अभी आपने आंकड़े हमारे साथ शेयर किए हैं, वो एक ब्रॉड लेवल पे हैं। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो पैडी में जैसे आपने कहा कि उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, बिहार है, जहाँ पे अभी भी बारिश की कमी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये पूरी हो जाएगी। मगर और जगह इन आंकड़ों में अब मुझे लगता है कि तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आएगा। तिलहन में खास करके जो नोट करने की बात है, ग्राउंडनट में और इस सीज़न में जो बुआई होती है उसमें ग्राउंडनट और सोयाबीन बड़े ऑयल सीड्स होते हैं। और आपकी एक चीज़ जो नोटिस की जा रही है कि जहाँ जहाँ पे ऑयल सीड का, जैसे गुजरात में या आंध्र प्रदेश में ग्राउंडनट की जगह कॉटन को प्रेफरेंस मिल रहा है किसान के द्वारा, और मध्य प्रदेश में बारिश अभी पूरी तरह से हुई नहीं है जितनी चाहिए है, और बारिश हो भी रही है तो अब उसके बाद बुआई शुरू होगी। महाराष्ट्र एक और ऐसी स्टेट है जहाँ पे कॉटन जो है वो कहीं सोयाबीन के मुकाबले ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है किसान के द्वारा। ऐसे ही दलहन में अगर हम देखें तो उड़द और अरहर जो है उसमें कमी आई है, और मगर मूंग में काफ़ी बढ़ावत हुई है। तो ओवरऑल लगभग आंकड़े मिल रहे हैं। ऐसे ही कोर्स सीरियल में अगर हम देखें तो बाजरे में अभी काफ़ी बढ़ावत दिख रही है, और जबकि मक्के में उसमें कमी है। मगर उम्मीद यह है कि मक्का, जैसे कि पिछले सीज़न में भाव इतने अच्छे मिले हैं कि जैसे ही मौका होगा, बारिश का एक बार असर हो जाता है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मक्का लगाने की कोशिश करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा जल्दी है, थोड़ी सी डिले जरूर हो गई है, मगर जैसे कि हम लोगों को बारिश को देखने को मिल रहा है कि पिछले 1-2 हफ्ते में काफी कवरेज बढ़ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जो हम बुआई के आंकड़े देखेंगे उनमें काफी परिवर्तन होगा। एक विशेष बात इस साल शायद यह है कि जो कुछ पिछले साल हुआ है, जो कमोडिटीज के दाम ऊपर रहे हैं या कमियां महसूस हुई हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में डिसरप्शंस आए हैं, इस बार उसके कारण बारिश और बुआई के संबंध में थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा हो सकती है। ओके, ये आखिरी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पर आती हुई दिखाई दे जा सकती है। जीपी शर्मा साहब हमारे साथ है। शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है जो यहाँ पर सिराज जी भी कह रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। बारिश ने बहुत तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी है। आपसे तो लगातार बातचीत होती ही रहती है, और मैं कहूँ अगर महाराष्ट्र की बात करूँ या देश के अन्य हिस्सों में भी, तो जो डेफिसिट था वो 1-2 हफ्ते के अंदर अब कई जगह तो मतलब शायद ओवर चला गया होगा। आंकड़ा आप हमें डिटेल में बताएंगे। तो क्या जैसा सिराज जी कह रहे हैं कि अब आने वाला जो समय रहेगा उसमें मॉनसून ने जो मेकअप कर लिया उससे हम बुआई देखेंगे, तो मॉनसून के साइड पर ये मेकअप अब लगातार रहेगा, फिर से कोई डिप आने के चांसेस या कोई और परिवर्तन? देखिए, जून तक तो जैसे हम जानते हैं कि काफी वर्षा कम रही थी, और बहुत सारे क्षेत्रों में जिनका आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र, बहुत ही ज्यादा कमी थी। उसके चलते मेरे ख्याल में बुआई काफी कम रही। लेकिन पिछले 10 दिन में, जुलाई के शुरू होते ही बहुत अच्छी बरसात हुई है काफी सारे क्षेत्रों में, विशेषकर देश के जो मध्यवर्ती भाग है, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र, गुजरात, इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मैं तो कहूँगा दक्षिणी भाग जैसे तेलंगाना तक अच्छी बरसात हुई है। और इसके कारण जो मानसून एक समय पर लगभग 10% कम चला गया था जून में,
आज के दिन में बात करें तो 107% है। और जुलाई का महीने में अधिक बारिश होना, जुलाई की बात करें तो लगभग 33% जुलाई की बारिश सामान्य से ज्यादा है, जो कि एक विशेष आंकड़ा है। और अभी आने वाले दिनों में ऐसा है कि जो मानसून के सिस्टम, जिनको ड्राइवर्स बोलते हैं मानसून का, जी। अच्छी स्थिति में है बे ऑफ बंगाल से बनके, विशेषकर देश के मध्यवर्ती भागों में, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र गुजरात तक भी, और मध्य प्रदेश में जिस पे वर्षा पहले थोड़ी कम थी उस पे तो काफी ज्यादा वर्षा हो जाने की संभावना रहेगी। हाँ, कंसर्न जरूर ये है कि जो, जैसे आप कह रहे हैं कुछ क्षेत्रों में बुआई कम है, वो है विशेषकर देश के पूर्वी भाग, जिसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बहुत ज्यादा कमी है अभी भी आज के दिनों में, 40 से 50% की, विशेषकर पूरे उत्तर प्रदेश में। और थोड़ा ये है कि अगले 10 दिन में भी मुझे कोई उन क्षेत्रों में विशेष वर्षा के आसार नजर नहीं आ रहे। हाँ, उसके बाद लगभग 19-20 तारीख के आसपास उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी, और मुझे ऐसा अनुमान है कि उन क्षेत्रों में भी जहां बारिश, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अच्छी वर्षा की संभावना लेके चल सकती है। ठीक है, तो सिराज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी बोली जीपी शर्मा साहब ने कि जो खासतौर पे पूर्वी हिस्से हैं, यूपी का एक मेजॉरिटी हिस्सा, बिहार, झारखंड, जहाँ पर काफी सारी बुआई इम्पैक्ट हुई है, और आगे भी उन्हें लग रहा है कि एकदम से वहां बारिश कोई कमाल नहीं कर देगी, ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ओवरऑल? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो कमोडिटी के भाव रहे हैं उसमें किसान तो बहुत उत्साहित होगा ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करने के लिए। ये दुर्भाग्य है कि ये बारिश इन एरियाज़ में खास करके स्लो रही है मॉनसून की प्रोग्रेस, मगर जैसे अभी आपने बताया कि अगले 10 दिन तक शायद थोड़ा और संयम बना के रखना पड़े, मगर उसके बाद आशा की जा रही है कि ये बारिश की कमी जो है ये पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा डिले हो जाए, मगर मैं अभी उससे निराश होने के लिए समझूंगा कि थोड़ा जल्दी है। ओके, तो अगर यहाँ पर और बारिश का जो भी खेल रहे, लेकिन अभी तक जितना हुआ या जितना नहीं हुआ, ओवरऑल आपको लग रहा है कि जब ये पूरा सीजन समाप्त होगा और जो बुआई हो चुकी होगी तो उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, या जब एंड रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आप कोई डेफिसिट देख रहे हैं? नहीं, मुझे अभी आज की तारीख में कोई डेफिसिट नहीं दिख रही है। मेरा ये मानना है कि जो भाव हैं सब कमोडिटीज़ के बहुत आकर्षक हैं किसानों के लिए, और उसमें थोड़ा बहुत इंटर क्रॉप स्विच हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि तिलहन से कॉटन में जा सकता है, या दालों में जिनमें दाम बढ़ाए गए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनमें स्विच हो सकता है। मगर ओवरऑल सोइंग का मेरा अभी के हिसाब से मानना यह है कि हम लोग एक अच्छा सोइंग पीरियड देखेंगे। चलिए, ये बढ़िया और अच्छी खबर है। तो शर्मा जी, क्विकली, इस बार मॉनसून आपके लिहाज से अभी तक जितना हो गया और आगे जो भी आपके अनुमान या आंकड़े कहते हैं, सामान्य रहेगा, बेहतर रहेगा क्या, या थोड़े बहुत इलाके रहेंगे जहां डेफिसिट छूटेगा? देखिए, वैसे तो मानसून की आप पिछले सारे भी रिकॉर्ड्स देखें तो ऐसा तो कभी भी नहीं कि देश के पूरे क्षेत्रों में 100% एरिया में मानसून अच्छा रहे। अच्छे से अच्छा मानसून भी लगभग 10-15% एरिया छोड़ता है जिसमें वर्षा कम रहती है, और इसी तरह कोई खराब भी मानसून हो उसमें भी लगभग 20% क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा रहता है। इसी तरह हालांकि कुल मिला के हमें मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद रहेगी, और विशेषकर जो जैसे अभी जुलाई का महीना है तो इसमें जो रेनियस मंथ है, बहुत अच्छी वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल में जुलाई के सामान्य से, जो कि 285 मिलीमीटर है, वो सामान्य से ज्यादा रहेगी। अगस्त में भी थोड़ा ठीक रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा कंसर्न जरूर लग रहा है जैसे सितंबर के महीने में या अगस्त के आखिरी दिनों में, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है वर्षा कम हो, लेकिन तब तक हमारा काफी सीजन निकल जाएगा। लगभग मिड अगस्त तक हमें कुछ विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट से एक राहत भरी बात की विशेष चिंता की जरूरत नहीं है, चाहे मॉनसून की चाल हो या फिर बुआई की बात हो, दोनों ही एट द एंड जब समाप्ति की तरफ होंगे, अपना अपना काम पूरा कर रहे होंगे, तो हम एक ऑन एन एवरेज अच्छा आउटकम आता हुआ ही देखेंगे मॉनसून के लिए भी, और उसके ऊपर जो बुआई निर्भर करती है उसमें भी। यहाँ चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये देश के किसान और साथ में देश के तमाम लोगों के लिए भी राहत भरी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए।